और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ पटना से। ये बड़ी खबर जहां के पाठक का स्कूलों को लेकर नया फरमान सामने आ चुका है। 21 नवंबर तक राज्य के सभी स्कूलों में छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। सभी स्कूलों में हेडमास्टर, शिक्षक और कर्मचारी की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। आना अनिवार्य है। प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक के लिए ये आदेश इस वक्त के पाठक की तरफ से जारी किए गए हैं। तो छठ के दौरान भी शिक्षकों को स्कूल आना होगा। 17 नवंबर से 20 नवंबर तक छठ महापर्व है। पहले भी छुट्टियां रद्द होने पर हंगामा हुआ था। सिर्फ बच्चों के लिए अवकाश घोषित रहेगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पहली किस्त का वितरण किया गया। जी हां, किस्त वितरण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से संबोधन शुरुआत किया और एक बार फिर से मीडिया पर बरस पड़े। सीएम ने कहा कि हमारा काम नहीं छापते हैं, दूसरे का सब कुछ छाप देते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम नीतीश ने। इसका जरा ठीक से प्रचार करिए। भाई देखो, लाभ मिलेगा ना, इतना हम दे रहे हैं तो कोई भी काम करिएगा तो कितना फायदा होगा। ऐसा कभी होता था? बोलिए। शुरू करते हैं हम, इतना सबको मदद दे रहे हैं तो हम तो चाहते हैं ना कि सब खूब लाभ लीजिए और खूब आगे बढ़िए। तो हम तो सबको आगे ना बढ़ाना चाहते हैं भाई। अब बाकी सब मीडिया वाला है बेचारा, ये सब भी लिखेगा थोड़ी है बेचारा। इसको तो दिल्ली वाला कह देगा मत लिखो, अभी तो सब नोट करेगा। तो ये बेचारे को तो मजबूरी है ना, जैसे ही जानेगा ऊपर वैसे ही कहेगा ना ना इसको मत लिखो, हम बोले हैं इसको मत लिखो। राज्य सरकार जो करती है उसका पब्लिसिटी बेचारे को करना पड़ता है। आप तो जानते हैं सब, और सबका सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अब करें क्या? इस पर तक कब्जा कर लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को भी दोहराया है। सीएम ने कहा कि बिहार के विकास के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए हम मूवमेंट चलाएंगे। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, सुनाएंगे आपको। कह रहे हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब तो 2 ही साल में हो जाए। आप बोलिए बिहार कितना आगे था। ये दुनिया और देश में सबसे पहले आज जिसको बिहार के रूप में आप कहते हैं, यही वो जगह है, यहीं से शुरुआत हुई थी। अब आज पीछे है। सारे जल्दी देना दीजिए ताकि फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हम इतना दिन से कर रहे हैं, अभी देर करेंगे तो हम तो अब मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब पत्रकार मित्र, आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरी एक बात बोल दीजिए कि हमने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एक लाइन छापिएगा, आपको कहा जाएगा अरे बंद कर दो, बंद कर दो। जो भी दिल्ली से आता है यहां करके बोलते रहता है लोगों को कि हम लोग कर रहे हैं, ये लोग कोई काम कर रहा है। तो सीएम नीतीश के 7वें कार्यकाल को आज 3 साल पूरे हो गए और आज ही के दिन सीएम ने 2020 में 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो वे मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर निकल गए। साथ ही मीडिया से नाराजगी के सवाल पर भी सीएम ने बिना कुछ बोले बस हाथ जोड़ दिए और आगे बढ़ गए। ये वीडियो दिखाते हैं। नाराज क्यों है? मुख्यमंत्री जी, विशेष राज्य के दर्जे की मांग आपने की, आपने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग किया। 3 साल हुआ सर आपके कार्यकाल का, इस वाले का क्या कहेंगे? बाहर बात बोलिएगा सर, हो गया मंत्री जी। और अब बात उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों की। सुरंग में आज 5वें दिन भी मजदूरों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। 40 मजदूर अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू के लिए बेहद मुश्किलें इस वक्त सामने आती हुई। अब नई मशीन मंगाई गई है, नई मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। दिल्ली से लाई गई अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन साइट पर पहुंच गई है और मशीन को इंस्टॉल कर लिया गया है और आज से बोरिंग का काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि यह नई अमेरिकन ऑगर बोरिंग मशीन 1 घंटे में 5 मीटर बोरिंग करेगी और मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि शाम तक मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा।
अधिकारी सफल रेस्क्यू का भरोसा दे रहे हैं, पर एजेंसियों में तालमेल और दूरदर्शिता की कमी एक बार फिर से नजर आ रही है। कल पानी के पाइप से कुछ मोटा 143 मिलीमीटर व्यास के जिस पाइप को 33 मीटर तक भेजा गया, NDHIDCL के डायरेक्टर ने यह दावा किया था कि सुबह जो है होते हुए उस काम को आधे में ही रोकना पड़ा और कारण बताया गया कि इस पाइप को ड्रिल करने के कारण सुरंग में ऑगर मशीन के लिए जगह ही नहीं हो पा रही है। सवाल उठता है कि क्या ये बात पहले से एजेंसियों को समझ में नहीं आई थी या फिर बात कुछ और है जिसे मीडिया से छिपाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पाइप के जरिए श्रमिकों तक खाना पहुंचाने लगने की कोशिश की जा रही है कि इसके जरिए इन तक खाना पहुंचाया जाता। अगर ये पाइप आर पार हो जाता तो इससे मलबे की लंबाई भी सटीक अनुमान लगाई जा सकती थी। ताजा स्टेटस क्या है? ये ताजा स्टेटस है वो इंस्टॉल हो चुकी है 99.99%। हो सकता है मैं अभी अंदर से बाहर आया हूँ, काम शुरू हो गया होगा। पूजा चल रही थी और काम स्टार्ट हो गया। अब बोरिंग कितने देर में शुरू होने वाली? बोरिंग शुरू होने वाली तुरंत, पूजा हो रही और बोरिंग स्टार्ट। अभी अगर बोरिंग शुरू होती है कब तक उम्मीद करें? अरे ये तो जमीनी हालत है, हम एग्जैक्ट टाइम तो मैं बता नहीं पाऊंगा। लमसम शाम तक लगभग शाम तक। नहीं, जैसे बताया जाए कि 1 घंटे में 5 मीटर ड्रिल करेगी, 60 मीटर आपका मलबा है तो 12 घंटे लगे। अनुमान तय क्या है? अनुमान तय सर क्लियर तो अब जमीनी हालत है, हो सकता है रॉक आ जाए, कुछ आ जाए, वो एग्जैक्ट टाइम तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन शाम तक जो है। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह आज उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने सलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। साथ ही जनरल वीके सिंह ने पाइपलाइन के जरिए फंसे मजदूरों से भी बातचीत की और मजदूर से कहा कि भारत सरकार आपके साथ खड़ी है, जल्दी सबको सकुशल बाहर निकाल लेंगे। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं। हमारी कोशिश है कि ये कार्य 2-3 दिन में पूरा हो जाए, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन आउटर लिमिट हम रख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई तरह की रुकावट आ जाए तो उसको भी दूर किया जा सके। और हम सब तरह के विकल्प इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी हमको सुझाया जाता है टेक्निकल, उसकी फीजिबिलिटी देखकर, उसको स्टडी करके, ताकि सुरंग के अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे, हमें उनकी सुरक्षा की ज्यादा चिंता है, उस विकल्प को ट्राई करके, इवैल्यूएट करके, और इसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट जो हैं उनकी भी मदद ले रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई है। तो रात 2:02 पर यह भूकंप आया था। मोरी, पुरोला, बड़कूट में झटके महसूस किए गए हैं। टनल ऑपरेशन में यह भूकंप खतरनाक हो सकता है। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ भूकंप और परेशानी बढ़ा सकता है। टनल के अंदर लूज फॉल की आशंका बढ़ सकती है। बिल्कुल, और उत्तरकाशी का सांकरी जो भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, ऐसे में जो ऑपरेशन उत्तरकाशी में इस वक्त चलाया जा रहा है 40 मजदूरों को बाहर निकालने को लेकर, उसके लिए ये भूकंप के झटके जो हैं वो परेशानी का सबब बन सकते हैं। दरअसल किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में अलग अलग तरह की चुनौतियां जो है वो सामने आती हैं। इस रेस्क्यू में भी कई तरह की चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू में इतना वक्त लग रहा है। क्या है वो चुनौतियां, समझते हैं। तो पहली चुनौती तो ये है कि सुरंग में 60 मीटर मलबा जमा है इस वक्त। बिल्कुल, तो कई मुश्किलें भी है। सुरंग में 60 मीटर मलबा जो है वो जमा है। अब तक सिर्फ 20 मीटर ही मलबा जो है यहां से हटाया जा सका है। इस लिहाज से भी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। अभी भी 40 मीटर मलबा हटाना बाकी है। सबसे बड़ी चुनौती ये कि बार बार मलबा जो है वो नीचे आ रहा है, यानी कि एक तरफ मलबा को हटाया जाता है, दूसरी तरफ उसी जगह पर एक बार फिर से मलबा वापस आ जाता है। तो रेस्क्यू में देरी का एक बड़ा कारण यह भी है कि रेस्क्यू में लगी तमाम मशीनें पुरानी और कम क्षमता की हैं। बिल्कुल, और सबसे आखिर में रेस्क्यू की सबसे बड़ी चुनौती की बात कर लेते हैं। निर्माण कंपनी और प्रशासन में तालमेल की साफ तौर पर कमी नजर आ रही है। और इस बीच बड़ी खबर जमुई से है, जहां सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन हत्याकांड मामले में मुख्य अभियुक्त कृष्णा दास के
पुलिस के सामने सरेंडर करने की सूचना मिली, जिसके बाद जमुई पुलिस ने इस तरह की किसी भी सूचना से इनकार कर दिया। डीएसपी मुख्यालय ने कहा कि उन्हें सरेंडर की सूचना नहीं मिली है। वहीं दूसरे आरोपी मिथिलेश ठाकुर को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आपको बताते चलें कि बीते मंगलवार को अवैध बालू के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंचे सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन की ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या कर दी गई थी और उसी मामले में कृष्णा दास और मिथिलेश ठाकुर को आरोपी बनाया गया था। खबर बक्सर से, जहां एक यातायात दरोगा अंगद यादव का एक पब्लिक के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वही वीडियो पर बक्सर एसपी मनीष कुमार ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल दारोगा को लाइन क्लोज कर दिया है और पूरे मामले की जांच बक्सर सदर एसडीपीओ को दी गई है। औरंगाबाद में चोरों ने बीती रात कटर से काटकर एक एटीएम की चोरी कर ली है। चोरी की इस घटना में एटीएम में रखे कुल 4,47,000 रुपयों की चोरी की बात सामने आ रही है। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के रानी कुंवैसत बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से जुड़ा हुआ है। एटीएम प्रबंधन से जुड़े लोगों को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद मदनपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है। मौके पर पहुंचे मदनपुर थाना अध्यक्ष ने पूरे मामले की जांच और एटीएम परिसर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 6 बजे सूचना मिला कि एटीएम का गैस कटर से बोल्ट काट के गैस चोरी कर लिया गया है। उसके बाद हम लोगों ने सभी लोगों को सूचना दिया और फिर हम लोग साइट पर आए। हम लोग FIR कर रहे हैं। SHO साहब भी आकर देख कर गए हैं, साइबर से भी आया था। FIR करने के बाद आगे की प्रक्रिया जो भी है। दनादन बुलेटिन की अगली खबर दानापुर के मनेर से है, जहां नगवा गांव में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पहले दो पक्षों के बीच झड़प और मारपीट की घटना हुई। इस बीच एक पक्ष ने गोलीबारी कर दी, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल है। पुलिस मामले को लेकर संज्ञान में अब लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। इस गोलीबारी की घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना अभी तक नहीं है। गोलीबारी की घटना को लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नियोजित शिक्षकों से जुड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और यह प्रक्रिया इसी महीने की जा सकती है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से 22 नवंबर को इस फैसले पर कैबिनेट में मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। नई शिक्षक नियमावली को लेकर के अपडेट भी है। तो नई शिक्षक नियमावली का ये फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और इससे राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सीधा फायदा हासिल होगा। कैबिनेट की मुहर के बाद सक्षमता परीक्षा जो है वो ली जाएगी। तो जानकारी के मुताबिक 10 दिसंबर के बाद सक्षमता परीक्षा की तैयारी है। परीक्षा में पास होने के बाद शिक्षकों को राज्यकर्मी का लाभ मिलेगा। परीक्षा लेने का जिम्मा जो है वो बिहार बोर्ड को दिया गया है। परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों का स्केल बीपीएससी शिक्षकों के बराबर ही होगा। वरीयता, प्रोन्नति, स्थानांतरण का लाभ भी उन्हें हासिल होगा। तो बीपीएससी से चुने हुए नियोजित शिक्षक पर भी फैसला लिया जा सकता है। बीपीएससी कैडर में ज्वाइन नहीं करने पर भी राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है, यानी कि बिना सक्षमता परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी होते ही उन्हें यह राज्यकर्मी का दर्जा जो है वो मिल जाएगा। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि विशिष्ट शिक्षक पदनाम में फिलहाल कोई संशोधन नहीं किया गया है। तो शिक्षकों की पोस्टिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त। शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। कई जिलों में रिक्तियों से ज्यादा पोस्टिंग की गई है। समस्तीपुर में एक ही स्कूल में 40 शिक्षक की पोस्टिंग हो गई है। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो मुजफ्फरपुर में रिक्तियों से 3265 शिक्षक ज्यादा पोस्टेड हैं। बेगूसराय में रिक्तियों से 1177 शिक्षक ज्यादा पोस्ट किए गए हैं। बिल्कुल, और सॉफ्टवेयर से पोस्टिंग के बाद ये गड़बड़ियां जो है वो सामने आने शुरू हो गई हैं, जिसमें एक ही स्कूल में 40 शिक्षक की पोस्टिंग हो जाती है। एक ही जिले में 3000 से ज्यादा शिक्षकों की पोस्टिंग हो जाती है और अब गड़बड़ियां सामने आती हुई। वहीं न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर, जिसमें पोस्टिंग में गड़बड़ी के बाद अब एक्शन लेते हुए सरकार नजर आ रही है। के पाठक ने इस पर अब संज्ञान ले लिया है। के पाठक ने न्यूज़ 18 की खबर पर संज्ञान लिया है। तो एक साथ समस्तीपुर, सिवान और सारण के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। समस्तीपुर के डीओ मदन राय और डीपीओ से शोकॉज मांगा गया है। एक ही स्कूल में 41 शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर के कार्रवाई हुई है।
बिल्कुल, और अब हमारे साथ सहयोगी रजनीश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, न्यूज 18 की खबर का असर ये, जहां पर एसीएस के पाठक की तरफ से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है जिनकी वजह से इस वक्त ये किरकिरी हो रही है। बिल्कुल, देखिए, सभी डीईओ डीपीओ को आदेश दिया गया था कि स्कूलों में पोस्टिंग से पहले जो भी रिक्तियां हैं उसको विषयवार और स्कूल के आधार पर जो है शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाए, जिसके आधार पर रैंडमली पोस्टिंग की जाएगी। और रैंडमली प्रक्रिया के जरिए सॉफ्टवेयर से पोस्टिंग शुरू भी हुई है और कुछ जिले में पोस्टिंग जो है अब बाकी रह गई है। लेकिन समस्तीपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर यूजीएमएस चपता उजियारपुर प्रखंड का स्कूल है, जहां एक ही स्कूल में 1 to 5 में 41 टीचर्स की पोस्टिंग कर दी गई। एक बड़ी लापरवाही थी और न्यूज 18 खबर चलाए जाने के बाद के पाठक ने सिवान के, सारण के और समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से सीधे शो कॉज कर दिया है और 4 घंटे के भीतर ये जवाब मांगा है। समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय, जिन पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने रिक्तियों को जो है सही से मिलान नहीं किया और जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है उसके आधार पर उन्होंने शिक्षा विभाग को आंकड़ा नहीं दिया। ऐसे में मदन राय जो है कार्रवाई की जद में साफ तौर से आ गए हैं और जो डीपीओ समस्तीपुर है, तो शिक्षा विभाग ने अभी 4 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। के पाठक ने बतौर इस पर खुद जो है समीक्षा की है और अब जो है कहा है कि 4 घंटे में जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी। सिवान के, सारण के और समस्तीपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के विरुद्ध जो ये माना जाए कि वेतन स्थगित करने से लेकर निलंबन, ये सभी कार्रवाई की जद में ये अधिकारी इस वक्त हैं। बिल्कुल बड़ी लापरवाही है, बड़ी चूक है, क्योंकि सवाल उठने लगा है जो सॉफ्टवेयर है और रैंडमली जो पोस्टिंग की बात है। के पाठक ने कहा था किसी प्रकार का आरोप नहीं लगे, इसलिए ऐसा सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किया जाए और पोस्टिंग कराया जाए। लेकिन ऐसे अधिकारियों की वजह से विभाग के जो रवैये हैं उस पर सवाल उठा है, साख पर बट्टा लगा है। ऐसे में शाम तक बड़ी कार्रवाई का जो है इशारा किया गया है। अगर शो कॉज का जवाब नहीं मिलता है सही से तो अधिकारियों पर जो है कार्रवाई होगी, निलंबन भी हो सकता है। विवाह, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस जानकारी के लिए। तो समस्तीपुर, सिवान और सारण के अधिकारियों से शो कॉज इस वक्त और 4 घंटे के अंदर जवाब तलब किया गया है एसीएस के पाठक की तरफ से। और इस बीच बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और ये प्रक्रिया इसी महीने में की जा सकती है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से 22 नवंबर को इस फैसले पर कैबिनेट में मोहर लगने की संभावना जाहिर की जा रही है। नई शिक्षक नियमावली का फाइनल ड्राफ्ट भी बनकर तैयार कर लिया गया है। इससे राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को फायदा पहुंचेगा। कैबिनेट की मोहर के बाद सक्षमता परीक्षा होगी। तो जानकारी के मुताबिक 10 दिसंबर के बाद सक्षमता परीक्षा की तैयारी है और परीक्षा और इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस में आग लग गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। आग ट्रेन के इस 6 कोच में लगी। इस भयानक हादसे में 19 रेल यात्री घायल हो गए हैं। बता दें कि हादसे के शिकार रेल यात्री छठ पूजा में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। हादसे में घायल 11 रेल यात्रियों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा गया है। वहीं 8 रेल यात्रियों को मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। अब तक आग लगने के पीछे की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के इटावा जंक्शन पर पिछले 24 घंटे के अंदर बात की जाए तो 2 ट्रेनों में आग लग चुकी है और दोनों ही ट्रेन बिहार आ रही थी, जिसमें बिहार के लोग अपने घर परिवार के साथ छठ मनाने के लिए लौट रहे थे। पूरी घटना पर रेलवे अधिकारियों और यात्रियों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, आज की जो घटना है जिसमें एक फायर इंसिडेंट हुआ है, जो प्रक्रिया है उसमें बेसिकली आरपीएफ के द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है, जिसके आधार पे जीआरपी सैम्पलिंग के लिए भेजती है, जिसमें जो सैंपल है लोकल फील्ड यूनिट स्तर से एफएसएल को भेजा जाता है। इसमें एक प्रारंभिक अपने स्तर से भी एक यहाँ जो फायर विभाग है उसकी तरफ से भी एक रिपोर्ट आती है और यहाँ पे जो फील्ड यूनिट द्वारा जो सैम्पलिंग ली जाती है उसकी रिपोर्ट एफएसएल के द्वारा प्राप्त की जाती है, फिर अग्रिम कार्रवाई उसमें की जाती है। तो आज की घटना में भी जो सैंपल्स हैं वो उठाए जाएंगे। छठ पर्व के 4 बैग था मेरे पास, सब चोरी हो गया। कितने लोग तुम्हारे साथ में थे छठ पर्व मनाने के लिए जाने वाले? मैं अकेले थे सर। मैं कम से कम मैं अकेला जा रहा था अपने गांव का। 042 छठ पर्व के लिए जा रहे थे बस। 1136 97 अगला। जी जी, सब छठे पर्व मनाने के लिए सब जा रहे हैं।
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहां पर एक तरफ छठ महापर्व है, लोग बिहार पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच ऐसे हादसे सामने आते हैं जो वाकई दुखद। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, कुछ और खबरों के साथ वापस लौटेंगे।